3 क्वेश्चन बताऊंगा मैं बस, और 3 क्वेश्चन में ही बोर्ड एग्जाम में इसी में से बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और फिर उनकी लंबाइयाँ मापिए। ये क्वेश्चन 2013 में, 16 में, 18 में पूछा जा चुका है पिछले, और 2020 में भी आया था, वो मैंने लिखा नहीं। ठीक है, सो ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये सब एनसीईआरटी में ही है। 4 क्वेश्चंस में आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा और इन्हीं में से ही बार बार रिपीट होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे देखो, जो भी मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा बच्चों, वो थोड़ा पेन से करूँगा ताकि आपको डार्क दिखे, और आपको पेंसिल से बनाना है एग्जाम में। ठीक है, पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डार्क दिखे तभी मैं चला रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, देखो बेटा, जब आप गोला प्रकार का यूज़ कर रहे होगे ना, ये निप और ये निप बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये नहीं कि ये बाहर हो, ये अंदर, ऐसा नहीं। जब आप इसमें रख के देखो समतल पे, दोनों ठीक होनी चाहिए, तब आपका फिगर और कैलकुलेशन बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, और रचना लिखने के लिए बोलेगा तो रचना लिखना है, वरना नहीं लिखना है। ठीक है, और रचना कैसे लिखते हैं, जो हम काम कर रहे हो वही स्टेप बाय लिख देना, उसे रचना कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो मैंने इस निप को 6 पे रखा और इसको मैं 0 तक ले जाऊंगा। देखो, ये 0 तक ले जाना है, पहले 6 सेंटीमीटर माप लेनी है। ये 6 पे रखा, ठीक है, इसे 6 पे रखने के बाद इसे मैं 0 तक ले गया। ठीक है, ये ध्यानपूर्वक रखना है, ये 6 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो मैंने 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। ये मैंने रखा है यहाँ पर, केंद्र हो गया मेरा, और इसे यूँ देखो, आपकी निप पेंसिल की एकदम सटीक होनी चाहिए, और ज़्यादा हम डार्क भी नहीं करना है, मोटा हो जाएगा तो फिर कैलकुलेशन का मान में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया। अब मेरे को केंद्र सही से ही पता रहा है, अनुमान, तो ये मेरा केंद्र मेरा ओ हो गया, केंद्र का नाम मैंने ओ दे दिया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त मैंने खींच दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब क्या बोला है, केंद्र से, आपको केंद्र से बेटा 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लेना है। ये केंद्र है 10 सेंटीमीटर दूर, ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक वृत्त बिंदु ले लो। यहाँ पर ले लिया मैंने, ये 10, 0 से 10। ठीक है, ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम मैंने पी दे दिया। ठीक है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक मैंने बिंदु लिया, उसका नाम मैंने पी दे दिया। अब इसको और इस बिंदु को क्या कर देना बेटा, मिला देना है। ठीक है, मिला दिया। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको इसका अर्धक निकालना है। अर्धक समझते हैं, आधे से ज़्यादा, यहाँ से आधे से ज़्यादा ले लिया मैंने, और एक चाप आपको यहाँ से खींचना है, और उसी को बिना हिलाए डुलाए वो चाप आपको इधर से भी ले लेना है। ठीक है, इसको बिना हिलाए डुलाए निप को, इसी निप को आपको फिर ओ पे रखना है। ठीक है, और यहाँ से ले जाना है, चाप को काटना है, तो आपको कटान बिंदु मिलेगा। यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, तो थोड़ा चाप को थोड़ा और बढ़ावा करना पड़ेगा, कटा नहीं ना प्रॉपर। तो देखो, यहाँ रख के ये कट गया, और देखो ये कट गया। कटान बिंदु आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ है और एक यहाँ, इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु। ठीक है, रेखा खींच दी, इस बिंदु का नाम मैंने क्या रख दिया बेटा, ओ डैश रख दिया। तो अब आपको और एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र आपका ओ डैश होगा, और जो बिंदु ओ से और पी से, ठीक है, इस बिंदु पी से होता हुआ जाएगा। यहाँ तक आगे बच्चों आपको समझ में, किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत लगी तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ रखना है ओ पर। अब आपको त्रिज्या लेनी है ओ पी। देखो, पी और इधर घुमाओ, यहाँ से ओ, एक नया वृत्त बनेगा जो ओ से और पी से जाएगा, और जिसका केंद्र ओ डैश रहेगा। रखा मैंने, तभी सही होगा आंसर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बनाए वृत्त, ओ से जा रहे हैं, गया, और ये वृत्त हमारा बन के रेडी हो गया, बन गया वृत्त। ठीक है, जब आपने वृत्त को बनाया, जो बी से भी गया और ओ से भी गया, इसने यहाँ पर एक कटान बिंदु दिया हमें, और यहाँ पर एक कटान बिंदु दिया। इस बिंदु का नाम ए बोल दो, इस बिंदु का नाम बी बोल दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों बिंदुओं को बाएं बिंदु से मिला दूंगा, क्योंकि इसी से ही रचना करनी है हमें स्पर्श रेखा की।
यहाँ से इसको मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, ये स्पर्श रेखा बन के हमारा रेडी हो गया। स्पर्श रेखा क्या है बेटा हमारे पास? स्पर्श रेखा हमारे पास है पी ए और पी बी। ठीक है, आपको पता है चूँकि प्रमेय 10.2 के अनुसार दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर लिखते वक्त उस चीज़ का ध्यान रखना है कि पी ए और पी बी का मान बराबर आएगा। ठीक है, अगर आप बराबर नहीं लिखोगे तो उसे गलत माना जाएगा। तो पी बी, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, प्रमेय 10.2 कहता है। चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा होगा। और ये मत काम बेवकूफ़ी मत करना है कि ये 5.1 लिखा है, इसको 5.2 लिख दिया, सारा खेल बिगड़ जाएगा, आपको वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो अगर एक रेखा मान रहे हो ना, तो दूसरे रेखा का मान भी वही लिखना है माप के। ठीक है, कैसे मापेंगे? इसको रखेंगे 0 पर, ये रख दिया मैंने 0 पर, और इसको रखा देखो मैंने यहाँ पर, तो ये 8.1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 8.1 सेंटीमीटर आंसर। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन बन के रेडी है। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाइयाँ मापिए। वीडियो को देखना, क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं। और फिर बोला है मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है, इस माप की आपको जांच भी करनी है। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा क्या करना है। जो बोला है 2 संकेंद्रीय आपके पास वृत्त हैं, 2 संकेंद्रीय वृत्त, एक छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, एक बड़ा वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उस बड़े वृत्त से छोटे वृत्त पर आपको क्या डालनी है? स्पर्श रेखा की खींचनी है और उसकी लंबाई फिर मापनी है। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहला काम करना है हमें 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है। ये 4 पे रख के इसे 0 तक ले जाओ, ले गए? ठीक है, सो यहाँ रख के संकेंद्रीय है, ये ध्यान रखना, हमने बना दिया एक वृत्त। ठीक है, सो केंद्र इधर उधर हिल ना जाए, ये मेरा केंद्र है O। ठीक है, ठीक है, अब हमें 6 सेंटीमीटर का केंद्र आपका वही रहेगा। आप 6 सेंटीमीटर 6 पे रखा, इसको ले जाओ 0 तक। ये ठीक है, 6 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। अब इसको फिर से O पे रखना है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देना है। संकेंद्रीय है तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या तो अलग अलग होगी लेकिन केंद्र एक होगा। ठीक, ये संकेंद्रीय वृत्त मैंने बना दिए। ठीक है, सो क्या बोल रहा है? बाहर वाले वृत्त के से एक बिंदु से, ये बाहर वाले वृत्त से एक बिंदु ले लिया, छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ डाल दी हैं। ठीक है, इससे इसको मिला दिया, इस बिंदु का नाम फिर से मैंने P बोल दिया। बाकी जो प्रोसीजर है वैसे ही करना है, इसमें वही काम करना है जो भी हमने किया था। अर्धक डालना है, आधा से ज़्यादा, यहाँ से एक चाप, यहाँ से एक चाप। ठीक है, बिना हिलाए डुलाए हमें इसे O बिंदु पर रखना है। यहाँ से एक चाप और यहाँ से एक चाप, काटा, कटान बिंदु आ गया। अब इनको हमें मिला देना है, ये और ये। ठीक है, यहाँ पे कटान बिंदु मिला, इसे O डैश बोल दो। आपका एक नया वृत्त की रचना करनी है जिसकी केंद्र O डैश होगी और त्रिज्या OR मान लो या फिर O डैश P मान लो। ठीक है, तो इस निप को O पे रखना है और इसे O तक ले जाना है। ले गए? इधर से भी चेक करके देख लो सही है कि नहीं, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या ये OP। हाँ, अब नया वृत्त डाल दो जो इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, जा रहा है। तो आपको 2 कटान बिंदु मिले होंगे, एक कटान बिंदु यहाँ मिला छोटे वृत्त पर, एक कटान बिंदु यहाँ पर, इसका नाम A बोल दो और इसका नाम B बोल दो। ठीक है, और फिर इसको मिला दो P बिंदु से।
और इसको फिर बी बिंदु से। ठीक है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। तो स्पर्श रेखा कौन सी होगी मेरे पास? स्पर्श रेखा होगी मेरे पास पी ए कॉमा पी बी। ठीक है, माप के लिखना है पी ए और पी बी बराबर होंगे, और ये किस लिए बराबर होंगे? प्रमेय 10.2 के अनुसार। अब मान माप के लिखो, अब कितना आ रहा है। ठीक है, मानो इसको, देखो कितना आ रहा है, मापो। इसको रखा मैंने 0 पर, और ये 4 दशमलव कितना, ये 4.3 आ रहा है। तो इसका मान आ जाएगा 4.3। तो दोनों का मान वही आएगा 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये भी आ सकता है, पहले वाले से मिलता जुलता क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर रखा, क्योंकि ये अगर वो आगे पहले वाला तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं नंबर 1। अब थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन कर देंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा था, लास्ट टाइम इसे 2020 में पूछा गया था। मतलब पिछले साल तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं था, उससे पहले वाले में बोर्ड हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको करते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 7.8 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड खींचिए, उसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ये हमसे बोल रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो बेटा, 7.8 एक रेखाखंड खींचनी है। 7.8 0 से स्टार्ट करेंगे, 7 पे गए, और इनके बीच यहाँ 6, 7, 8, ये है 8, यहाँ तक हमने एक रेखाखंड खींच लिया। देखो हर इसके बीच में 10-10 खाने हैं ना, तो 8 तक लेना है। ठीक है, तो इस रेखाखंड का नाम कुछ दे दो। इसका नाम दे दिया मैंने ए, और इसका नाम दे दिया मैंने बी। एक रेखाखंड ए बी है जो 7.8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब इस रेखाखंड को 5:8 में व्यक्त करना है। तो अब आपको क्या करना है ना, बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए, देखो 5 और 8 को जोड़ो। चूंकि 5 और 8 क्या होता है बेटा, 13। तो 13 समान टुकड़े चाहिए आपको। तो मैं क्या करूँगा, 13 है ना, 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे। बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए, ठीक है, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए 13 समान टुकड़े ले लो। ये लंबाई ले ली मैंने। 5:8, पहला टुकड़ा 5 पे चाहिए होगा, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ 5 पर। दूसरा वाला 8 पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए हो गया, ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 नाम दे दिए, 8, A9, A10, A11, A12, A13, 13 बिंदु हो गए। अब लास्ट में क्या करना है, A13 को B से मिला देना है। A13 को क्या करना है बेटा, B से मिला देंगे। ये 13 है, मिला दिया इसको। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर रचना लिखने के लिए आता है, जो जो काम कर रहे हो वो लिखना भी पड़ेगा, ये पहले ही बता रहा हूँ मैं। हो गया इतना। अब आपको क्या करना है, 5:8 में व्यक्त करना है ना। तो देखो बेटा, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, कई लोग नहीं देते। आपका जो पहला चाप कटेगा ना, यहाँ से कटेगा 5:8, ये 5 टुकड़ा इधर, 8 टुकड़ा इधर है, तो यहाँ से एक चाप लेना है। तो पहले बिंदु से ज़्यादा ही लेना है, तो मैं यहाँ 2 से ज़्यादा ले रहा हूँ। ये मैंने पहला चाप 13 पे रख के यहाँ से काटा। इसको बिना हिलाए डुलाए 5 पे ले जाऊँ। ये 5 वाला बिंदु यहाँ रखा, यहाँ से आपने एक चाप काटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चाप काटना। अब इस चाप की लंबाई ले लो, यहाँ पर रखो और यहाँ पर रखो। ये इसकी लंबाई है, इस चाप की लंबाई ध्यान से रखना। ये लंबाई ले ली मैंने। ठीक है, इस लंबाई को बिना हिला डुलाए यहाँ पर जहाँ कटा है ना चाप, यहाँ रखो और यहाँ से चाप खींचो। कट गया। A5 से इस कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दो। A5 से, ये A5 बिंदु है, इससे मिलाते हुए क्या खींच देंगे बेटा, रेखा। अब आप खुद देखो, आपको चित्र में नज़र आ रहा होगा, ये वाली जो रेखा और ये वाली जो रेखा आपस में समानांतर दिख रही होंगी।
यहाँ से देखो, दिख रहा है समानांतर। अगर समानांतर दिख रहा है तो आपने बिल्कुल सही किया है, अगर समानांतर नहीं है तो आपने गलत किया है। हमेशा समानांतर होंगी। हो गया। तो यहाँ पर एक बिंदु, कटान बिंदु मिला, इस बिंदु का नाम हम सी दे देते हैं। ठीक है, तो जो ए सी है बेटा, ए सी अनुपात जो सी बी होगा ना, वो 5:8 आएगा। अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है तो प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है तो हम नहीं कर रहे हैं, और जनरली नहीं बोलता है। लेकिन एनसीईआरटी में मैंने प्रूफ भी करा रखा है, एनसीईआरटी वीडियो जो अलग अलग बनाया है ना, उस पर मैंने प्रूफ भी दिखा रखा है। अगर आपको देखनी है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको मापने के लिए बोला है कि ए सी कितना होगा और सी बी कितना होगा, माप के लिखिए भी। ओके, सो देखना ए सी और सी बी को जब निकालोगे अलग अलग और जोड़ोगे तो 7.8 ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से पूरा आ रहा है बेटा, यहाँ से 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर ए सी 3 है बेटा, 3 सेंटीमीटर, तो सी बी कितना होगा। हालांकि आप मान के तो लिख दोगे, घटा दो, हमेशा रिस्क मत नहीं लेना, साथ में 4.8 आएगा। ठीक है, और अब मैं को माप को भी दिखा देता हूँ। लिखना ऐसे ही है क्योंकि जोड़ने पे ये टोटल मिलना चाहिए, ये नहीं कि इसको लिखा जोड़ दिया तो उससे ज़्यादा आ जा रहा है, कम जा रहा है, तो वो फिर आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, सो देखो बेटा, अब मैं आपको सी बी निकाल के भी माप के भी दिखा रहा हूँ कि वही आएगा जो हमने लिखा है। ठीक है, आ गया, तो वही आ गया, ये आपका आंसर है 4.8 और 1.3। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, पर एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इसकी हमें रचना करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा थोड़ा आइडिया ले लो, रफ आइडिया ले लो कि हमें क्या करना है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक वृत्त बनाओ, वृत्त तो हम बना लेंगे। फिर बोल रहा है एक बाह्य बिंदु लेनी है और उससे स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक है, रचना कर देंगे जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, यहाँ पर 60 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, ये इतना ही बोला है। अब बाकी काम देखो, अगर 60 डिग्री की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है ना, तो प्रमेय 10.1 के अनुसार हम जानते हैं यहाँ पर भी 90 होगा और यहाँ पर भी 90 होगा। और चतुर्भुज के चारों कोण, ये चतुर्भुज एक है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 90 360 होना चाहिए। 180 80 80 और 60 240, तो 240 प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x का मान क्या हो जाएगा 120। तो मुझे आइडिया लग गया बेटा, मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा 120 कोण, डिग्री कोण। ये चीज़ आप रफ लिखा है लेकिन आप फियर में ही दिखाओगे इसको, तो एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ बच्चे को पूरा आता है। ये चीज़ आप ये नहीं पीछे कर रहे छुपा छुपा कर, नहीं, ये चीज़ इसको सामने करके दिखानी है, तभी इसको आंसर परफेक्ट माना जाएगा। अब हम करेंगे बाकी काम। ठीक है, आइडिया तो हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर का पहले वृत्त खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर 5 पे रखो ये, और इसे ले जाओ 0 तक। ठीक है, इसे लेकर 0 तक, सही है ना। अब हमें एक बनानी है वृत्त की रचना करनी है। यहाँ रखा मैंने और यहाँ से मैंने बना दिया वृत्त। साइड पे तो नहीं हो गया ज़्यादा, ठीक है, ये ले लिया। वृत्त वाले केंद्र को ना थोड़ा सा डार्क कर लो क्योंकि फिर गड़बड़ ना हो जाए। ये ओ नाम दे दिया। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखो, एक ये वाला लाइन तुम खुद से ले लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला लाइन मैं खुद से ले रहा हूँ, ये ले लिया। ठीक है, और इस बिंदु को तुम कुछ भी ले लो, इस बिंदु को मैंने ए बोल दिया। ठीक है, अब दूसरा जब यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, त्रिज्या तो वही होगी, यहाँ पर कोण बनेगा 120। तो 120 का कोण कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ से एक चाप खींच दो। पहला जो कट देता है वो 60 का देता है, पहला कट पॉइंट कितना देता है 60, उसको रखो यहाँ पर। और दूसरा वाला कट पॉइंट कितना मिलता है 120, तो 120 मिल गया। अब इन दोनों कट पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींच दो। ठीक है, ये सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितना बन गया 120।
अब आपको इधर भी 90 बनाना है और इधर भी 90 बनाना है। एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी, दोनों आपस में कट करेंगे, ऑटोमेटिकली इधर 60 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ए बिंदु पर, इस ए बिंदु पर कितने का कोण बनाना है? 90 अंश का कोण बनाना है। आई थिंक 90 अंश का कोण आपको बनाना आता होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक चाप लेता हूँ, थोड़ा बड़ा ही ले लेता हूँ। ये मैंने एक चाप काटा, ठीक है। आपको उठाकर ये बिंदु जहाँ कटा है यहाँ रखना है, एक यहाँ से काटना है और इसको थोड़ा बड़े से काटना है। काटा और जहाँ पे कटा है इसको यहाँ रखा, यहाँ से काट दिया। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। 90 अंश का कोण बनाना आता होगा, छोटी क्लासों में सीखा होगा आपने, ठीक है। ए बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच दी हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही काम मुझे इधर बी बिंदु पे भी करना है। इस बिंदु का नाम मैं क्या देता हूँ बेटा? बी दे देता हूँ। काम करो भाई, इधर भी 90 का बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ रखा, काटा, ये पहले 60, फिर 120, फिर यहीं पे उठाकर एक, ठीक है, बन गया। अब इसको कटान बिंदु को मिलाते हुए 20 एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो ए ओ बी, इसे कुछ नाम दे दो सी। यहाँ पर 90 अंश का कोण है प्रमेय दर्शन लेख के अनुसार, यहाँ पर 90 अंश का कोण है प्रमेय दर्शन का, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितना बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। अगर आप चाहो तो गोला प्रकार जो चांदा जो होता है उससे माप के देखोगे तो ये 60 बनेगा। और यही आपको बनाना था, आपका बन गया, रेडी हो गया आराम से। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे, एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये 5 सेंटीमीटर बोला था, इसमें 6 सेंटीमीटर बोला है ना। 60 डिग्री के कोण पे झुका, वही सेम लेवल का क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो 4 जो क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बनाकर दिखा दिए, है कि नहीं। तो इस वीडियो को पसंद आया होगा ज़रूर, आई एम श्योर ज़रूर आया होगा। तो प्लीज़ इसे एक लाइक करो, हर जगह शेयर करो, चैनल पर नए होते तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना।